चल पड़ा, चल पड़ा। पाकिस्तान हमारा वतन है, ये हमारा प्यारा घर है। हर किसी को अपने घर से मोहब्बत होती है। इसके 4 शोबे हैं, तमाम शोबे से के लोग आपस में भाई भाई है। हम इसका नाम ऊंचा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के उसी मैरियट होटल के सामने खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन खुदकुश हमलों में से एक हमला हुआ था। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 8000 फुट की बुलंदी पे खड़ा हुआ और मेरे पीछे जो आप खंडर देख रहे हैं ये मालम जब्बा का खूबसूरत तरीन स्कीइंग रिजॉर्ट होता था और फिर ये वायलेंस की नजर हो गया। मैं इस वक्त लाहौर के उस चौक पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कुछ सालों पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे एक बहुत ही खतरनाक हमला हुआ था और उस वक्त से लेकर आज तक किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ने फिर पाकिस्तान का रुख नहीं किया। मेरे पीछे इस वक्त कराची की मशहूर कटी पहाड़ी है। लोग केटू पर तो चढ़ जाते हैं लेकिन कटी पहाड़ी पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं भी कट रहा हूँ। करने वाले शहरों पर पुलिस भी पड़ी। हर किसी को अपने घर से मोहब्बत होती है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रेंजर्स का 1 और नेवी के 4 एहसास तमाम शोबे के लोग आपस में भाई भाई है। 4 तारे वाले परचम हमारा कौमी जवान है। हम इसे हमेशा बुलंद रखेंगे। इतना वायलेंस, इतना तशद्दुद कहां से आया हमारे मुल्क में? खून में इतनी गर्मी, मिजाजों में इतनी अदम बर्दाश्त क्यों है? कुछ लोग इसकी वजह कहते हैं कि इंतहा पसंदी है, कुछ लोग कहते हैं शायद मजहब से दूरी है, कुछ लोग एक कौम पर इल्जाम डालते हैं और उस कौम के लोग दूसरी पर। गर्जे के जितने मुंह उतनी बातें। हमारे कौम के इज्तिमाई शऊर पर जो खून सवार है, आज हम उसकी एक ऐसी वजह डिस्कस करेंगे जिस पर शायद आज से पहले किसी का ध्यान नहीं गया। आवाज नहीं आ रही। खड़े मैं करते आप नहीं खड़े रहे, लेकिन आप खड़े रहे। आप उसकी बातें सुनने के लिए खड़े थे जाए, आप जज की बातें सुनने के लिए खड़े थे ना जज के सामने, खड़े थे ना। इन नलायकों की वजह से मुझे बातें
ये 4 साल से 16 साल तक की उम्र के वो बच्चे हैं जो बचपन से ही वॉयलेंस, तशद्दुद, मार धाड़ के माहौल में ही परवान चढ़ते हैं और एक ही सबक सीखते हैं कि हर मसले का हल तशद्दुद और ताकत से ही मुमकिन है। ये क्या है, क्यों है, ये सब जानने के लिए हमें खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ेगा, जहां पर उस्ताद बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, टक्कर मार देते हैं। हमारा मुल्क एक बहुत ही डाइवर्स जगह है। तबकाती तफरीक से लेकर मजहबी तफरका, नजरियाती कंफ्यूजन से लेकर सियासी खींचातानी तक, हर जगह आपको बहुत बड़ा तजाद और इख्तलाफ नजर आएगा। यही हाल तालीम का भी है। मार्केट में 3-4 किस्म की तालीम दस्तयाब है, लेकिन मेरे अजीज हम वतनों, तालीम के हवाले से एक ऐसी चीज है जिस पर तमाम स्कूल ऑफ थॉट यानी मकतबा फिक्र मुत्तफिक हैं। अब तक तो समझ ही गए होंगे आप। जी हां, वो चीज है डंडा, छित्तर, लप्पड़, मुक्का, लात वगैरह वगैरह। इनसे कोई नहीं बचता। तो जनाब अमीर हो या गरीब, दाढ़ी हो या क्लीन शेव, चाहे उर्दू या इंग्लिश मीडियम, आप भाग तो सकते हैं लेकिन मौला बख्श से बच नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओह मजाक कर रहा हूं यार। डर क्यों रहे होता है यार? आपको सजा तो नहीं मिली कि आखिर में बैठी है? सच बता रहे हैं? नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा सजा कौन देता है वैसे? क्या सजा मिलती है ज्यादातर? कुछ सिर्फ खड़ा करती है। खड़ा करते हैं थप्पड़ में और इसमें हाँ लात से भी मारता है। लगा रहे तू, लगा रहे, खड़ा रहे तू, खड़ा रहे। किक फुटबॉल की तरह हाथ पे मारते थे, उल्टा सीधा कर सब किस्म की पढ़ाई होती थी। इधर भी मारते थे, बाज़ औक़ात इधर भी मारते थे, इधर भी मारते थे। वो सब हमारे अपने उस्ताद थे ना। जब हम स्कूल में गए सेंट एंथनीज में तो वहां कॉर्पोरियल पनिशमेंट जायज थी। टच योर टोज, वैक, मार पिटती थी। जो डंडा है ना, ये इस हाथ पे जो डंडा खाना शुरू किया मैंने, इस हाथ पे स्कूल से डंडा खाना शुरू किया। टीचर सजा देता था कि यहाँ पे पेंसिल रख के ना इस तरह उंगलियों को इस तरह दबाता तो बड़ी चीख निकलती है। ओहो, ऐसा पिटाई, यानी सत इधर सत इधर सत इधर सत इधर ऐसा मारते थे हमारा। मुझे 3 दफा कम से कम बगैर किसी वजह के मेरी पिटाई हुई। बल्कि सर्दियों में ऐसे करके वो ठूस मार ठीक हो गया। मुर्गा बना और मारते हैं। किस तरह? मुक्के मारते। अच्छा, किसको सबसे ज्यादा ये पड़ती है? हाँ नहीं, इधर पड़ती है, इधर या इधर? ये लो मुझे मारो। तख्लीक मोहब्बत का बाय प्रोडक्ट है और शायद इसीलिए बच्चा भी फितरतन मोहब्बत ही लेकर पैदा होता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मार मार कर हम इस बच्चे को भी मारने वाला बना देंगे। बच्चों का मानना होता है कि जब भी कोई मुश्किल में हो तो कोई सुपर हीरो मदद को पहुंचता है और सबको बचा लेता है। हमने सोचा हम भी इन बच्चों को बचाने के लिए किसी सुपर हीरो से ही राब्ता करते हैं। लेकिन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन वगैरह तो हमेशा सिर्फ न्यूयॉर्क या एलए के लोगों को ही बचाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सुपर हीरो तो नहीं, लेकिन एक सुपर कैरेक्टर जरूर है जिसे बच्चों की 3 जनरेशंस पसंद करती हैं। चले आए उनसे चल के पूछते हैं कि इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। शहजाद, तुम इस्लामाबाद में? मैं देख रहा हूँ आप में कोई खास तब्दीली नहीं आई। आप में कोई 2 चीजों में तब्दीली कभी नहीं आती शहजाद, एक अंकल सरगम में और दूसरी सियासत में। कोई आप भी वैसे कमाल, मैंने जैसा आपको बचपन में देखा वही वैसा ही अब देख रहा हूँ। आप में भी कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं, मुझमें तब्दीली आई है। मैंने पढ़ा लिखा है और मैं सारे रिसाले पढ़ लिए। अच्छा, दीवारों पे जो कुछ लिखा होता है सब पढ़ लेता हूँ मैं। ये पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर यही पढ़ना था तो किसी बड़े आदमी के पैरों में पड़ जाते। अंकल मुझे आप एक बात बताएं जी।
ये बच्चों की पिटाई के क्या फ़ायदे होते हैं? जो बचपन में हमें भी अम्मी अबू भी पिटाई करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए स्कूल गए तो मास्टर साहब ने पिटाई की, फिर ज़्यादा बड़े हो गए कॉलेज वॉलेज गए तो एसएचओ पिटाई कर देता है। तो ये पिटाई के फायदे क्या होते हैं? ये बड़े फायदे हैं इसमें। एक तो ये है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है जो पीटता है उसका। तो ये बच्चों को जब गुस्सा है तो अपना गुस्सा किस पे उतारे? जैसे पहले के बच्चे थे वो अंकल सर उनको गले लगाते थे सही ऐसे करके और ऐसे हाँ। और अभी जो है वो मुक्का मार देते हैं। सही। तो उनका गुस्सा अब क्या वो कैरेक्टर्स पे उतारेंगे? ये उन बच्चों के बच्चे हैं जिनकी आप पिटाई करते हैं बड़े, तो वो फिर ऐसे ही बदला लेंगे ना आपसे। यदि रिएक्शन तो होगा, एक्शन का तो रिएक्शन है, तो जिसको चांस मिलता है वो फिर ऐसे ही पेट में मुक्के मारता है। एक टीचर के अंदर उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपना रेज, अपना गुस्सा, अपने बचपन के जख्म वो लेके स्कूल में आता है। इसी तबके से, जिस तबके मतलब कोई टॉप क्लास जो हमारी सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास है, उसके लोग तो टीचर नहीं बनते ना। टीचर तो मिडिल क्लास से आएगा जो बहुत मजबूर होगा, उसकी अंडरपेड भी है वो। उसके अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेज होता है या गुस्सा है, और वो गुस्सा जो साइकोलॉजी का एक लफ्ज़ है डिस्प्लेसमेंट, निकलना चाहिए वो स्टेट पे, निकलना चाहिए वो उस अपने हकूक जहाँ से नहीं मिल रहे वहाँ निकल ही नहीं सकता, तो वो निकालता निहत्ते पे है, और उसको कहते हैं वो डिसिप्लिन नहीं होती, उसे कहते हैं वायलेंस। ये जो इतना वायलेंस है सोसाइटी में, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी नफरत, इतनी मार धाड़, आपको क्या लगता है इसका कितना ताल्लुक तालीम से और बचपन में जिस तरह बच्चों को मारा जाता है, या आपको लगता है इससे इसका कोई ताल्लुक है? शहजाद भाई मेरे ख्याल में इसका तालीम ही से ताल्लुक है। एक दफ़ा इस्लामियात का उस्ताद ने मुझे पूछा तुम शिया हो या सुन्नी? मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा तुम्हें नहीं पता तुम शिया हो या सुन्नी? मैंने कहा जी मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा हाथ निकालो, डंडे मारने शुरू कर दिए। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ये सोसाइटी से तशद्दुद से भी कभी कोई बेहतरी हुई है? लेकिन बच्चों के साथ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि उन्हें मारा जाए, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई जाए। लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। ये भी एक जहालत की दूसरी किस्म है जो कि पेरेंट्स के यहाँ भी मौजूद है और जो कि टीचर्स के यहाँ भी मौजूद है। इसलिए वो बच्चों को मारते हैं, घर में वो उसके ज़रिए बच्चे को सुधारना चाहते हैं, और यहाँ पे आके स्कूल में बच्चा मार पिटाई के ज़रिए उसको सिखाना चाहता है। नहीं, मार के नहीं समझाया जा सकता। मार के देखे ना, हमारे यहाँ मारा जाता है ना बच्चों को, और मुल्कों में नहीं मारा जाता। तो हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे हैं कि वहाँ के बच्चे अच्छे हैं? यूरोप में आपको पता है आज से 500 साल पहले या 300 साल पहले इसी तरह की सूरत हाल थी, पिटाई की जाती थी, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस के बाद सीखा कि हमारे बहुत सारे आइंस्टाइन इसलिए ज़ाया हो जाते हैं कि वो उस्ताद की मार नहीं खा पाते। एक आदमी मेरा वाकिफ था, वो मेरे पास आया, उसने कहा जी मैं कनाडा में पढ़ता था, मेरे बच्चे ने ऐसी हरकत की कि मैंने उसको लपड़ मारा, उसने 111, उसने कहा चाइल्ड अब्यूज़। वो पुलिस आ गई, मुझे हथकड़ियाँ लगा के ले गई। कहता जी मैंने इंतज़ार किया, 3 साल के बाद मैं कराची एयरपोर्ट लैंड किया, मैंने कहा दादे से मिलना। जब हम इमिग्रेशन क्रॉस की मैंने उसको 2 लपड़ दिए। उसने कहा चाइल्ड अब्यूज़, तो इमिग्रेशन वाला आ गया, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी इसने मेरे साथ कहने का मनु भी दियो, उसने भी 2 लपड़ दिए। हमारे में एक कल्चरल डिफरेंस है। आपको लगता है कभी यहाँ पर ये हो सकेगा कि बच्चे को चाइल्ड राइट्स बताए जाएं कि अगर तुम्हें कोई मारे तो तुम भी रिपोर्ट कर सकते हो और उस पर तुम्हारे टीचर या माँ बाप को अरेस्ट किया जा सकता है या वार्निंग दी जा सकती है? डू यू थिंक ये लॉ बन सकते हो और आप क्या समझते हैं कि एक्सेप्ट किया जाएगा हमारे मास्टर में? ये मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोशिश ना की जाए। कल्चर, एक माइंडसेट चेंज करना, एक नेशन का माइंडसेट चेंज करना जो है वो टाइम तो लेगा। वो बाहर के मुल्कों में भी कुछ हद तक ज़रूरी होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली चूँकि लाइन ही सेट नहीं है, कहीं पे डिमार्केशन नहीं है कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो एक्सेप्टेबल है वो इतना आगे एक्सट्रीम पे उन्होंने रखा हुआ है कि देयर इज़ अ ह्यूज बिग ग्रे एरिया इन बिटवीन। तो बात यही है कि अगर आपने एक दफ़ा ग्रे एरिया लॉ में डाल दिया तो फिर तो कुछ भी जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ, बिकॉज आपको खुद को नहीं पता लॉ किधर स्टैंड करता है। हमारी सोसाइटी में बड़ी मामूली सी बात समझी जाती है। टीचर अपना हक समझ के बच्चों को मार रहा होता है और बच्चे ये समझ के पिट रहे होते हैं कि शायद ये स्कूल का रूटीन है। कोई कहता है कि अगर बच्चे शरारत करें तो उसे हल्की सी लगा देनी चाहिए, तो वो किसी का हाथ बड़ा होता है तो ज़्यादा लग जाती है, किसी का ज़्यादा बड़ा हो गुस्से में हो तो और ज़्यादा लग जाती है। लेकिन कभी कभी ये बात बहुत बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम हैरान हो जाते हैं।
पुलिस की हिरासत में तशद्दुद और मुल्जिम या मुजरिम का मर जाना हमारे लिए इतने मामूल की बात बन चुकी है कि अब अक्सर खबर भी नहीं बनती। हमारे स्कूल भी थाने और असातिज़ा थानेदार बन चुके हैं। मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मरने वाले बच्चों के वालिदैन के पास जाकर उनके जख्म कुरेदूं। लेकिन मैं आपको पेशावर और लाहौर में टीचर गर्दी का शिकार 2 ऐसे बच्चों से मिलवाता हूं जिन्हें अपना कसूर तक नहीं मालूम। 12 तारीख को जो है ना, ये मेरा भाई घर आया तो अपनी जो इनकी छुट्टी की होती है, मतलब 2 बजे 1 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे आ जाते हैं। तो घर आया तो मतलब ये रो रहा है, वो करब की हालत में, दर्दनाक हालत में, कहते हैं कि मेरा दर्द हो रहा है कान में, इस तरह रो रहा था बहुत सख्त। फिर उसको नींद आई है, तो नींद जब आई तो जब उठे तो पीप और खून बह रहा था इसके कान से। ये भी बताया कि उस्ताद ने मुझे मारा है, मुझे मजमून याद नहीं था। हमारा कि कान पीप निकल रहा था। पीप तो छोड़े, खून निकल रहा था। सुबह अटेंडेंस हो रही थी इनकी बच्चों की, ये टीचर ने रोल कॉल किया तो ये जो मलाइका है इसकी बोतल पानी वाली नीचे गिरी हुई थी, ये उठा रही थी। हालांकि टीचर को पता चल गया था कि वो मलाइका है, लेकिन उसने उसके बोलने पे ये इसने रोल कॉल जो है वो अटेंड नहीं की। उसने दूसरी दफ़ा फिर बोला, फिर इससे पता नहीं चला, वो गुस्से से उसने जो है ना वो पेन थ्रो किया जिससे वो रोल कॉल कर रही थी। और मीनवाइल मलाइका सीधी हो गई, पेन जो था वो सीधा आँख में आके लगा। तो हम उसी वक्त जो है इसको CMH लेके गए, तो उन्होंने दवाई वगैरह लिखी। उसके बाद जो है सवाती जो है थाना वहाँ गया, IGI वो थाना है, तो उनको हमने रिपोर्ट का इस तरह हुआ, हमने बताया कि इस तरह मसला है कि उस्ताद ने इस तरह पूरी किस्सा बता दिया, लेकिन उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं ली। हम आगे घर, वो रात भी गुजर गई। फिर सुबह जो है हम पहले स्कूल गए। स्कूल जब गए तो वहाँ उनके टीचर से बात हुई, तो उन्होंने टीचर ने कहा हाँ मैंने मारा, लेकिन उस वक्त तो इस तरह नहीं हुआ। उसने जब उस्ताद ने मारा तो उसकी कुछ देर बाद वहाँ स्कूल में इसको दर्द शुरू हुआ था। इसने वहाँ छुट्टी मांगी थी उस्ताद से, लेकिन उस्ताद ने छुट्टी नहीं दी। फ़ौरन में लेके गए हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स को बुलाया उन्होंने फ़ौरन के, ये तो काफ़ी सीरियस मैटर है, जो रेटिनल डिटैचमेंट होगी इनकी, लेकिन ऑपरेट के बाद ही पता चलेगा। 1 माह के इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि जी नहीं, कोशिश थी हमारी, लेकिन जो ना बिना ही इसकी ज़ाया हो गई। जब उसने थ्रो किया तो पेन आँख के अंदर गया, तो उसका जो ड्रॉप था वो आँख के अंदर रह गया था। उसकी वजह से जो है ना वो इनको प्रॉब्लम बाद में ज़्यादा हुई। एक माँ का दिल तो यही कहता है कि जाके टीचर को अच्छी तरह सबक होना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए। कानून ऐसे हो तो कुछ हो, जब कानून ही नहीं है, जो दिल जिसका दिल करता वो हो जाता, तो फिर कोई क्या करे। मेंटल इम्पैक्ट तो शायद बच्चे पे कहीं गुना ज़्यादा होता है। उसको आप ट्रेन कर रहे हैं कि शायद ये एक एक्सेप्टेबल तरीका है अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, अपने इश्यूज रिजॉल्व करने का, और इस एज पे अगर आप उसको इस लाइन पे डाल देते हैं तो आगे फिर वो उसी तरह का ज़ाहिर है उसकी जो ग्रोथ होगी, जो अपब्रिंगिंग होगी, उसी तरह से होगी उसकी। अनफॉर्चुनेटली लॉ में इसको रोकने का एट द मोमेंट कोई तरीका नहीं है। केस जैसे मैंने बताया कि चला है तकरीबन 1 माह, तो फिर मैंने खुद जो ना वो विड्रॉ कर लिया। तो रीज़न्स मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ यही था कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी जैसे उन्होंने बताया कि जी सालाना कितने हज़ारों बच्चे हैं जो हिफ्ज़ करके वहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये बात मीडिया पे आएगी, NGOs पे आएगी, लोग फ़ायदा उठाएंगे, हो सकता है लोग मुतनफ़र हों, दिल बर्दाश्त हों, उस स्कूल से अपने बच्चे उठा लें। तो हज़ारों में से कोई 2, 4, 10 ने भी अपने बच्चे वहाँ से उठा लिए, जो कुरान पाक हिफ्ज़ होने से रह गए, तो वो कहीं ना कहीं आप भी जवाबदेह होंगे। ज़ाहिर है जो इस्लामिक तर्ज के जो जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे ट्रेंड सिस्टम एक जैसा है। तो जब दूसरे स्कूलों में भी गए तो इसने कहा जी मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा ये रीज़न क्या है, क्यों नहीं पढ़ना? उसने कहा जी नहीं, मुझे जो दाढ़ी वाले अंकल हैं और जो नकाब वाली आंटियाँ हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। फिज़िकल अब्यूज़ जो होता है
उससे ज़्यादा जो हर्ट करता है इंसान को मेंटल अब्यूज़ और मेंटल टॉर्चर होता है, और ख़ासतौर पे इस एज में जो बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड होती है। इसको तो हम अकाउंट ही नहीं करते। तो इसको गेज करने का कोई तरीका है या कोई लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता इस पर? जी, मेंटल जो इंजरी है सच, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पाकिस्तान में कोई क्राइटेरिया, कोई गेज नहीं है कि बाकायदा न्यूरोसर्जन्स को बुलवाया जाए या किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलवाया जाए और उसका एविडेंस वगैरह लिया जाए और फिर उसके हिसाब से जो है फैसला किया जाए कि कितना मेंटल हर्ट हुआ है। जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें जब फिज़िकल मैनिफेस्टेशन वायलेंस की जो है वही रिपोर्ट नहीं होती है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका मेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। ज़ुहाब, मलाइका और इन जैसे दूसरे बच्चों का हमसे सवाल है कि आंख और कान तो इनके ज़ाया हुए हैं, तो फिर हम क्यों अंधे और बहरे हो गए हैं? हमारी बेहिसी क्या अब क़यामत की न्यूज़ से ही ब्रेक होगी? मुझे नारो छा है। मुझे सिकंदर। क्या हुआ, स्कूल क्यों छोड़ दिया? अभी किसने थप्पड़ लगाया? याद है आगे? अब वो मेरे सारे दोस्त डिस्को जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकता हूँ उनके साथ? हैं? किस तरह की बात की तुमने? बेशर्म, बेहया, उड़ा दे।